हेलो बच्चों। बच्चों आशा करता हूँ कि आप सब बच्चे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे अपने अपने परिवार के साथ और क्लास 11th की अपनी पढ़ाई आप बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं आपके फाइनल एग्ज़ाम सब बहुत ही नज़दीक है, तो इसीलिए मैं मान रहा हूँ कि आप हमारी सारी रिवीजन वीडियोज़ से बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। बाकी हमारी वीडियोज़ अगर आपको पसंद आती हैं तो वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना। सर आज हम कौन सा चैप्टर रिवाइज़ करने वाले हैं? तो बच्चों आज हम इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग 4 से 6 नंबर तक की वेटेज का चैप्टर है प्रोडक्शन, वो रिवाइज करेंगे। प्रोडक्शन सर ये आपने पढ़ाया था, हाँ, और इसमें हमें याद है थोड़ा थोड़ा, तो आओ पूरा ब्रशअप करते हैं। प्रोडक्शन के अंदर बच्चों सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि प्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें हम एक तरफ से इनपुट्स डालते हैं और प्रोसेसिंग होने के बाद दूसरी तरफ से कुछ आउटपुट बन जाता है। इस प्रक्रिया को प्रोडक्शन कहते हैं। अब प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब है कि इसी को अगर एक रिलेशन दिखा दिया जाए, बना दिया जाए कि इनपुट डालने से आउटपुट बन रहा है, यानी कि आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ इनपुट, तो ये बन गया प्रोडक्शन फंक्शन, जिसको हमने ऐसे लिखा था Q इज f ऑफ I1 I2 I3 I4 ये यानी कि Q मतलब आउटपुट और I1 I2 I3 I4 मतलब इनपुट्स। तो ये तो हो गया प्रोडक्शन फंक्शन। अब सबसे पहली चीज़ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो ये कि दो तरह के इनपुट्स होते हैं जिन्हें हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं। पहला होता है फिक्स्ड इनपुट। फिक्स्ड इनपुट उसको बोला जाता है जो चेंज नहीं होता, यानी कि सपोज लैंड, अब ज़मीन जो है वो उतनी ही है जितनी है, अब आप उसको ना तो बड़ा कर सकते ना छोटा कर सकते, तो इस इनपुट को फिक्स्ड इनपुट बोल देंगे। लेकिन दूसरे होते हैं वेरिएबल इनपुट जिन्हें आप चेंज कर सकते हो, जिन्हें प्रोडक्शन के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। जैसे लेबर, किसी दिन आपको 4 मजदूर चाहिए, किसी दिन 2 चाहिए, किसी दिन 10 चाहिए, तो बड़ा घटा सकते हो, तो दैट इज़ वेरिएबल इनपुट। अब इन इनपुट्स के हिसाब से हमें 3 तरह के प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ाए जाते हैं, मतलब बताए जाते हैं। पढ़ाया तो आपके कोर्स में सिर्फ एक ही है शॉर्ट रन, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो पहला होता है वेरी शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। वेरी शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब है जिसमें इतना कम टाइम है कि सारे ही इनपुट्स फिक्स्ड है, मतलब आप कोई भी इनपुट चेंज नहीं कर सकते। दूसरा होता है शॉर्ट रन। शॉर्ट रन का मतलब होता है कि जिसमें आपका एक इनपुट चेंज हो जाएगा, यानी कि एक इनपुट वेरिएबल होगा, बाकी फिक्स्ड होंगे। तीसरा होता है लॉन्ग रन। लॉन्ग रन के अंदर इतना बड़ा टाइम होता है, इतना ज़्यादा समय होता है जिसमें हम ये मानते हैं कि यहाँ पर कोई भी इनपुट फिक्स नहीं होगा, यानी कि सारे ही इनपुट्स चेंज हो जाएंगे और वो वेरिएबल रहेंगे। लेकिन हमारी स्टडी क्योंकि सिर्फ शॉर्ट रन पर बेस्ड है, तो हम सिर्फ शॉर्ट रन को ही डिटेल में पढ़ते हैं। अब सर इसकी डिटेल में आपने हमें क्या पढ़ाया था? आइए जी। तो सबसे पहले तो आपको प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट्स में 3 चीज़ें सिखाई थी जो याद रखनी है। टीपी, एपी, एमपी। टीपी मतलब टोटल प्रोडक्ट, आप जितने टोटल डब्बे बनाते हो वो होता है टीपी। दूसरा है एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट का फॉर्मूला है या उसका मतलब है टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इनपुट्स, यानी कि लेबर। तो लेट्स एज्यूम कि 5 लेबर ने 50 डब्बे बनाए, 50 प्रोडक्ट्स बनाए, तो 5 मजदूरों ने 50 डब्बे बनाए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऑन एन एवरेज एक मजदूर ने कितने डब्बे बनाए, तो आप कैसे निकालोगे? 50 डिवाइडेड बाय 5, तो आंसर आ गया 10। तो ये होता है एवरेज प्रोडक्ट। तीसरा होता है मार्जिनल प्रोडक्ट, जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि हर एडिशनल इनपुट से आपको कितना एडिशनल आउटपुट हुआ। लेट्स से कि 2 लेबर ने बनाए थे 10 डब्बे और 3 लेबर ने बनाए 12 डब्बे, तो इसका मतलब 2 लेबर से जब तीसरे लेबर पर हम पहुंचे, एडिशन किया, तो हमारे आउटपुट 10 से बढ़कर 12 हो गए। तो कितना एडिशनल आउटपुट बना? 2 का। तो इसे बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। तो इसका एक फॉर्मूला होता है चेंज इन टीपी अपॉन चेंज इन एन। एन मतलब नंबर ऑफ इनपुट्स या लेबर, या इसको हम टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1 करके भी संबोधित कर देते हैं, जो आपको लिखवाया था। बाकी स्टार पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट नीचे कमेंट कर दो अभी अगर सुन रहे हो तो। MP इज द स्लोप ऑफ TP। तो इस वीडियो का कमेंट है MP इज द स्लोप ऑफ TP। तो आपने मेरी बात अगर सुनी है यहाँ तक और ध्यान से, तो नीचे कमेंट आ जाना चाहिए MP इज द स्लोप ऑफ TP। ठीक है, ये याद रखना है। बाकी बच्चों प्रोडक्शन की 3 स्टेजेस होती हैं। पहली जिसमें TP इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट पर, और दूसरी जिसमें TP इंक्रीज करता है डिमिनिशिंग रेट पर और AP मैक्सिमम पे होता है, और तीसरी जिसमें TP फॉल कर जाता है। अब इन्हीं को हम डायग्राम पर जब देखेंगे तो उसमें मैं आपको 2 रिलेशंस बताऊंगा। एक होता है TP और MP के बीच में, और एक होता है MP और AP के बीच में, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब इन्हीं रिलेशंस को अगर आपको लिखना पड़े तो क्या पॉइंट्स है पहले वो दिखा देता हूँ। एमपी और टीपी के रिलेशन में आपको 4 पॉइंट्स लिखने हैं। व्हेन एमपी इंक्रीजेज टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, ये हाइपोथेटिकल बात है वैसे तो, लेकिन सॉरी हाइपोथेटिकल नहीं है, ये हमारा मतलब पहला पॉइंट है। दूसरा, व्हेन एमपी डिक्रीजेज टीपी इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट, उसके बाद व्हेन एमपी बिकम्स जीरो देन टीपी बिकम्स मैक्सिमम, और लास्ट पॉइंट व्हेन एमपी बिकम्स नेगेटिव देन टीपी फॉल्स। तो इसमें 4 पॉइंट्स हैं जो हम डायग्राम पर अभी देखेंगे। एपी और एमपी का रिलेशन पूछेगा तो बहुत ही सिंपल 3 पॉइंट्स हैं। पहले एमपी इज ग्रेटर देन एपी तो एपी राइजेस, फिर एमपी इज इक्वल टू एपी तो एपी इज मैक्सिमम, फिर एमपी इज लेस देन एपी तो एपी फॉल्स। ये इसकी कहानी होती है। और इसी पर हमने एक लॉ बना रखा है तीनों प्रोडक्शंस, तीनों स्टेजेस को प्रोडक्शन की मिलाकर, जिसको बोलते हैं शॉर्ट रन का लॉ, यानी लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, जो मैंने आपको पूरी डिटेल में समझाया था, जिसके कुछ अजम्पशंस भी थे, वो तो खैर आप यहाँ से पढ़ सकते हो, रट सकते हो, लेकिन हाँ उसकी कहानी ये थी कि फर्स्ट स्टेज इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर होती है जब टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। दूसरी स्टेज डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर होती है जब टीपी धीरे धीरे बढ़ता है। और थर्ड स्टेज नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर होती है जब टीपी फॉल हो जाता है। अब ये लिखना ही काफ़ी नहीं है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको इनके डायग्राम और इसके शेड्यूल को भी अच्छे से याद रखना है, जो मैंने आपको सिखाया था। तो अगर मैं पहले शेड्यूल दिखाऊं तो इस तरह का एक शेड्यूल आपको बनाने की कोशिश करनी है, जिसमें आपके फिक्स्ड इनपुट आ गए, फिर वेरिएबल इनपुट लेबर आ गए, फिर टीपी की वैल्यूज़ आ गई। अगर आप गौर करोगे तो वो येलो वाली जो है वो इंक्रीज़ हो रही हैं इंक्रीजिंग रेट पर, ब्लू वाली जो है वो इंक्रीज़ हो रही हैं डिमिनिशिंग रेट पर धीरे धीरे, और उसके बाद ग्रीन वाली में तो वैल्यू फॉल हो गई जो थर्ड स्टेज है। तो इसीलिए प्रोडक्शन की ये 3 स्टेजेस मार्क करवाई थी। एपी तो नॉर्मल है, बाकी एमपी की आप बिहेवियर अगर चेक करो लास्ट कॉलम में, तो पहले एमपी की वैल्यू स्टेज 1 में बढ़ती है, फिर उसके बाद एमपी की वैल्यू स्टेज 2 में कम होती है, और स्टेज 3 में अगर आप चेक करोगे तो नेगेटिव होती है। और इसी पर बेस्ड इनके चित्र होते हैं। ये है टीपी का जो आप देख रहे हो, स्टेज 1 में इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, फिर आता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, सेकेंड स्टेज में इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट, फिर आता है मैक्सिमम पॉइंट, और थर्ड स्टेज में टीपी फॉल। और इन्हीं कॉरस्पॉन्डिंग लेवल्स पर इन स्टेजेस में एपी और एमपी चलते हैं कुछ कुछ इस प्रकार से, जो आपको याद रखने हैं। एमपी अगर आप देखोगे पहले तो पहले इंक्रीज करता है, फिर स्टेज 2 में फॉल करता है, और देखो नीचे यहाँ पे 0 भी हो गया थोड़ा सा दूर, और फिर थर्ड स्टेज में वो नीचे देखो नेगेटिव में चला गया। लेकिन एपी अगर मैं बात करूँ जो पर्पल कलर से बना रखा है, वो पहले एमपी से नीचे रहता है, फिर एमपी को टच करता है जहाँ पर सेकेंड स्टेज में मैंने बादल बना रखा है, और फिर उसके बाद वो फॉल कर जाता है। लेकिन एपी की खासियत ये है, अगर आप नोटिस करना ध्यान से, वो 0 नहीं होता और वो नेगेटिव नहीं होता एपी कभी भी। तो ये होता है एपी एमपी, और ये होता है टीपी टोटल प्रोडक्ट। तो ये आपको डायग्राम बनाने हैं, ठीक है सर। अब एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ जो रट लेना। क्या सर, क्या रटनी है? ये तीनों स्टेजेस जो हैं इनके रीजंस ज़रूर रटना। ये पूछेगा भी तो भी लिखने, नहीं पूछेगा लॉ पूछ ले 6 नंबर का तब भी चिपका के आना है। तो तीनों के रीजंस हैं, मैं ओरली बोल रहा हूँ, ध्यान रखना। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर के 2 मेन रीजन हैं। ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन, यानी शुरू में अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है फिक्स्ड और वेरिएबल इनपुट का, और दूसरा होता है स्पेशलाइजेशन या डिवीजन ऑफ वर्क। शुरू में स्पेशलाइजेशन रहती है, काम बट जाता है। और थर्ड रीजन भी लिख सकते हो वॉल्यूम या बल्क डिस्काउंट। लेकिन स्टेज 2 के आपको रीजन लिखने हैं कि एफिशिएंसी स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, कुछ समय के बाद धीरे धीरे एफिशिएंसी कम होनी शुरू हो जाती है, और लैक ऑफ परफेक्ट सब्सटीट्यूशन बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर, यानी कि जहाँ पर लेबर की ज़रूरत है वहाँ हम मशीन को रिप्लेस नहीं कर सकते, या जहाँ पर मशीन की ज़रूरत है वहाँ पर लेबर को रिप्लेस नहीं कर पाते। तो लैक ऑफ परफेक्ट सब्सटीट्यूशन, ये 2 रीज़न लिखना। और थर्ड स्टेज के भी 2 रीज़न लिखने, बहुत इंपॉर्टेंट। पुअर कोऑर्डिनेशन, थर्ड स्टेज में तो इतना ज़्यादा कोऑर्डिनेशन खराब हो जाता है कि टीपी फॉल हो जाता है, प्रोडक्शन कम हो जाती है। और दूसरा रीज़न सेम ही है कि डिक्रीज इन एफिशिएंसी, यानी कि एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो ये ज़रूर लिखना। तो देखो सिंपल सा प्रोडक्शन चैप्टर है, एक लॉ है इंपॉर्टेंट, ये पूरा अच्छे से याद रखना। और प्रोडक्शन की स्टेजेस पूछेगा तो वो डायग्राम टीपी एमपी का याद रखना, या फिर छोटे क्वेश्चन में ये दोनों पूछ सकता है, टीपी एमपी का रिलेशन या एमपी और एपी का रिलेशन।
तो मुझे कमेंट करके बताना अच्छे से कि सारी बातें समझ आई कि नहीं, और प्रोडक्शन का क्विक रिवीजन अगर आपको हो गया तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।